प्रिय छात्रों, सप्तमी विभक्ति का प्रसंग चल रहा था। सप्तमी विभक्ति में आज सूत्र पढ़ना है यतश्च निर्धारणम। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात एक देशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतः ततः षष्ठी सप्तम्यौ अस्तः। जाति गुण क्रिया और संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय से एक देश को पृथक करना निर्धारण कहलाता है, और जिससे निर्धारण होता है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति भी। जैसे नृणाम नृषुआ द्विजः श्रेष्ठः, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यहाँ मनुष्य समुदाय से जाति के आधार पर द्विज को श्रेष्ठ बताकर पृथक किया गया है। इसलिए यतश्च निर्धारणम सूत्र से समुदायवाचक नृ शब्द में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति यतश्च निर्धारणम सूत्र से हुई है। इसी तरह से गवाम गोसुआ कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली है। इस उदाहरण में गो समुदाय से उसके एक देशभूत काली गाय को गुण के आधार पर पृथक किया गया है। इसलिए यतश्च निर्धारणम सूत्र से गो शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से छात्राणाम छात्रेषु मैत्रः पटु, छात्रों में मैत्र चतुर है। यहाँ छात्र समुदाय से मैत्र का संज्ञा के द्वारा निर्धारण है। इसलिए यतश्च निर्धारणम सूत्र से छात्र में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद एक सूत्र है पंचमी विभक्ते। पंचमी विभक्ते कहा कि जिस निर्धारण आश्रय में विभाग किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात जहां निर्धारणाश्रय यानी निर्धारण की अवधि से निर्धार्यमाण का सर्वथा भेद हो, वहां निर्धारणाश्रय में पंचमी विभक्ति होती है। इसका तात्पर्य है कि दो समुदायों की तुलना में जिससे भेद दिखाया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मथुरा पाटलिपुत्र केभ्यः आढ्यतरा, मथुरा निवासी पाटलिपुत्र निवासियों से अधिक धनवान है। इस उदाहरण में पाटलिपुत्र के निवासियों से मथुरा के निवासियों का निर्धारण हुआ है, और निर्धारणाश्रय तथा निर्धार्यमाण दोनों भिन्न पदार्थ हैं, अर्थात दोनों विभाग अथवा भेद हैं। इसलिए पंचमी विभक्ते सूत्र से निर्धारणाश्रय पाटलिपुत्र में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अगला सूत्र है प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च यानी प्रसित और उत्सुक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र में च का प्रयोग होने के कारण पक्ष में सप्तमी विभक्ति भी होती है। जैसे प्रसित उत्सुको वा हरिणा हरौआ, हरि में तत्पर अथवा उत्सुक। यहाँ प्रसित और उत्सुक के योग में प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च सूत्र से हरि में तृतीया और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है अधिरीश्वरे। अधिरीश्वरे स्वस्वामी भाव रूप संबंध अर्थ में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। फिर कहा कि यस्मात् अधिकम यस्य च
ईश्वर वचनम तत्र पंचमी। फिर से देखें, यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। जिससे अधिक हो और जिसका ईश्वरत्व हो उससे कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कह दिया जाए कि उप परार्धे हरेर गुणाः, हरि के गुण परार्ध अर्थात संख्या से अधिक है। यहाँ उपोधिके च सूत्र से उप शब्द का अधिक अर्थ होने के कारण उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई और परार्ध से अधिकता बताने के कारण यस्माद् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी सूत्र से हरि शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर कहा ऐश्वर्येतु। ऐश्वर्येतु यानी ऐश्वर्य स्वामी भाव अर्थ होने पर स्व तथा स्वामीवाची दोनों शब्दों के क्रम यानी बारी बारी से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है विभाषा क्री। विभाषा क्री ये सूत्र कहता है अधि करोतौ प्राक संज्ञो वा यस्यादीश्वरे अर्थे यदत्र माम अधिकरिष्यति का क्री धातु के परे रहते ईश्वरत्व अर्थ में अधिकी विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे यदत्र माम अधिकरिष्यति, यदि मुझको इस विषय में नियुक्त करेगा, यहाँ क्री धातु करिष्यति परे रहते ईश्वरत्व अर्थ में अधि शब्द की विभाषा क्री सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र से माम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रिय छात्रों, यहाँ पर अधिकरिष्यति का अर्थ है विनियोक्ष्यते अर्थात नियुक्त करेगा। यहाँ नियोक्ता का नियोजन के ऊपर ईश्वरत्व या स्वामित्व प्रतीत होता है, क्योंकि नियुक्त करने वाला व्यक्ति नियुक्त होने वाले व्यक्ति का स्वामी होता है। यहाँ माम में द्वितीय विभक्ति तो कर्म होने के कारण कर्मणि द्वितीय से ही प्राप्त है। फिर इस सूत्र से अधिकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है, ये एक शंका उत्पन्न होती है। इस शंका का समाधान यह है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा गति संज्ञा का बाधक है, अतः गति संज्ञा न होने से तिङि चोदात्तवति सूत्र से अधिको निपात अनुदात्त स्वर नहीं होता। कर्म प्रवचनीय संज्ञा के अभाव में अधिकी गति संज्ञा हो जाती है और अधिको निघात हो जाता है। निघात कहते हैं सर्वानुदात को निघाता। किंतु अधिकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाने से निघात नहीं हो पाता। अतः अधि में निघात न हो, इसलिए इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान किया गया है।